सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दौर की याद ताजा करा दी जाए, गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो जाए। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते हमारे मुसलमानों के बच्चे 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं वो। और बच्चियां वो आगे पढ़ाई जाती हैं, रहने वाली हैं गया की, पढ़ रही हैं दिल्ली, रहने वाली हैं यहाँ की, पढ़ रही हैं पंजगनी, रहने वाली यहाँ की हैं, पढ़ रही हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक कमरे में एक लड़की और 3 लड़के, 2 लड़की और 4 लड़के, किराया महंगा है ना। क्या आप सोच सकते हैं इस कंडीशन में एक लड़की अजनबी, 2 लड़के अजनबी, 2 लड़कियां अजनबी, 3 लड़के अजनबी, और सोशल मीडिया के इस दौर में कि मोबाइल के ऊपर फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम का शोले जब वाला दहक रहा है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं आबरू महफूज रहेगी किसी की? बाप सोचता है मेरी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, मेरी गुड़िया ओहो पंजगनी पढ़ने गई, मेरी लाडली शहजादी ओहो दिल्ली पढ़ रही है, बड़े खुश हैं। उस वक्त पता चलता है जब नाक यहीं से कटती है ना, पूरी की पूरी साफ हो जाती है, तब अरे हजरत कुछ कीजिए ना, कोई पलीता बना। अब क्या वो बड़का वाला पलीता लग गया तो छोटे पलीता का क्या काम है भाई साहब? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था, जहां 2 अजनबी एक लड़की और लड़का होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए बता दूं, आज के 5 दिन पहले स्वीडन की सरजमीन पर, एक मुल्क है स्वीडन, वहां पर एक नया खेल बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। स्टेडियम के अंदर बीच मैदान में लड़का और लड़की मादरजाद नंगे होकर के जिमा करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, और पूरा स्टेडियम का मर्द औरत बैठ के उसके इस नंगेपन का तमाशा देखेगा। 8 तारीख शायद अब लग गई है, आज ही वो खेल होने वाला स्वीडन में। मेरी नबी ने फरमाया था कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मर्द औरत ऐसे ही जुफ्ती ना कर लगे जैसे कुत्ते और गधे जुफ्ती करते हैं ओपनली। वो आज शुरू हो रहा है, 2:45 बज रहे हैं, 8 तारीख लग गई है, आज ही के डेट में ये खेल होने वाला है। भरे मजमा में दिन के उजाले में ये खेल खेला जाएगा। गवर्नमेंट ने इसे मान्यता दी और बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस जारी किया है। उनके नाम लिखे जा रहे हैं जो इस तरह नंगे होकर के लड़के और लड़कियां जवान आएंगे और बीच मैदान में अंदर चारों तरफ से इंसानों का हुजूम होगा और बीच में एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करेंगे। ये दौर आ चुका है, कयामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। इसलिए साथियों कुछ सोचो, कुछ गौर करो, कम से कम अपने बच्चों को तो आप बचा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कलम दीजिए। अपने बच्चों को कलम दीजिए, कलम। कलम की मार ऐसी होती है, नस्लें याद रखती, नस्लें। इसलिए बच्चों को मोबाइल मत थमाइए, कलम दीजिए बच्चों के हाथ में। साउथ इंडिया में जाके देखें कलम की ताकत कैसे, तालीम का महत्व क्या है, क्वालिफिकेशन की अहमियत क्या है। साउथ में जाके मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है। 2% मुसलमानों की आबादी में क्वालिफिकेशन पाया जाता है, 2%। 2% हम मस्जिद के नमाजी भी हैं, 2% हमारी क्वालिफिकेशन भी है, इसीलिए 2% हमारी गवर्नमेंट की नौकरी में नुमाइंदगी भी है। मतलब ये जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हमने पढ़ना छोड़ दिया, कभी हम पढ़ते थे।
आज के 500 साल पहले पूरी दुनिया का इंसान जंगल में कुत्ते बिल्ली मारता फिरता था। इल्म अगर कहीं था तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास था। क्वालिफिकेशन सिर्फ मुसलमानों के पास थी। और जब तक मुसलमानों के पास तालीम थी, मुसलमानों ने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है। हुकूमत करना है, पढ़िए। तालीम का कोई विकल्प नहीं है। तालीम पैसे से खरीदी नहीं जाती है, वरना हर जाहिल अल्लामा बन जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, भंगार है, चिंदी की दुकान है, बड़े बड़े गोदाम के मालिक हैं, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो जैसे टिटहरी की टांग नहीं होती, ऐसे करता है। तालीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, वो बोझ मुस्लिम कौम के इन 7 बच्चों ने अपने सीने पे बर्दाश्त किया। कुरान के 30 पारे, इन उलमा और हुफ़ाज़ की मेहनत को आप सराहना दीजिए कि इन्होंने इनके दिलों पे कुरान के 30 पारों की तहरीर लिखी है। जानते ये कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तालिबान उलूम नबविया के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इनका मकाम समझा? आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। ओ कॉन्वेंट की लाइन में लगने वालों, जैसे आज तुम कॉन्वेंट स्कूल की लाइन में लग के डोनेशन दे करके, जी हुजूरी करके अपने गुड्डू मियां का एडमिशन करवाते हो ना, ऐसे कभी यूरोप का अंग्रेज करतबा के मदरसे में लाइन में खड़ा रह करके मदरसे में एडमिशन कराने के लिए आता था। और जब उसका मदरसे में एडमिशन होता था ना, तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और फिर जब वो पढ़ के जाता था तो और खुशियां मनाई जाती थी। दुनिया ने हमें, दुनिया को हमने चलने का शऊर दिया है, दुनिया को हमने जमीन के पैमाइश का मैप दिया है, नापने का इल्म दिया है। दुनिया को हम मुसलमानों ने जमीन के अंदर पाए जाने वाले खजानों का पता बताया है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे पहले साइंटिस्ट मुसलमान थे। आज हमारी कौम का स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बड़ा ताज्जुब में, और यार आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना माइंडेड आदमी था। महोदय जी अपनी तारीख पढ़िए, ये गैलीलियो और आइंस्टाइन मुस्लिम साइंसदानों के दहलीज पे बैठ के कशकोले गदाई लेके भीख मांग करके साइंटिस्ट बने। पढ़िए अल-बैरूनी को, पढ़िए इब्न सीना को, पढ़िए खवारज़मी को। सैकड़ों वो साइंसदान मुस्लिम हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का शऊर दिया है, जिनकी किताबें आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मुस्लिम साइंसदानों की किताबें लिखी हुई। हम घसियारे बन गए, गवैये बन गए और उछलने कूदने वाले बने, वबा वबा करके अपनी जिंदगी जमाने वाले बन गए, तो दुनिया ने हमें पैर की जूती बना दी। ये हालात हमारे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, आप खुद हैं। उलमा बेचारे बड़ी मेहनत से छोटे छोटे मदरसे चला रहे हैं, छोटे छोटे मदरसे बड़ी जान फशानी से। और यहाँ भी कोई चंदा उंदा लेने आ जाए ना, तो ऐसे लगता कि मौत आ गई सेठ साहब को, मौत आ गई। अभी जो नाच नाच के पैसे लुटा रहे थे ना, इनसे करते थे कि मदरसा जा में तो सुफा को चंदा दे दीजिए ना, तो ऐसे मुंडी लड़का के होंठ लड़का के बैठे मर्द सूरदा जैसे देखते ही नहीं, ऐसे करता। अगर दिमाग शरीफ की बत्ती जल रही है आपकी और कुछ होश है आपको, तो आइंदा जलसे करने का शऊर सीखिए। जलसा होता कैसे है?
और जलसे 12 बजे से 1 बजे तक फुल स्टॉप कर दिए जाएं, ताकि आदमी तकरीर सुन भी ले, जाके सो भी ले, फजर की नमाज भी पढ़ ले और धंधा बिजनेस और नौकरी पे जाए तो ऊँगता न रहे वहां पे वो। इस तरह मैनेज कीजिए जलसों, वरना होता यह है यार रात में जलसे में ना गए होते तो नींद नहीं आती, क्या काम कम करता जमाई ज्यादा लेता, कभी बैठ जाएगा सुस्त होकर के। और जलसों में ऐसे खुतबा का सिलेक्शन कीजिए जो मिनी खतीब हो। मिनी खतीब से मुराद मुदर्रिस भी हो और खतीब भी हो, जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे मुखातब हो, तजर्बात की रोशनी में आपसे मुखातब हो, आपकी इस्लाह का कुछ मैसेज और पैगाम देके जाए। ऐसे खतीबों का सिलेक्शन कीजिए, इस्लाह पे गुफ्तगू करने वाले, वरना इस्लाम से खारिज करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। दाखिला रजिस्टर किसी के पास नहीं, सिर्फ खारजा रजिस्टर। तुम इस्लाम से खारिज, तुम मसलक से खारिज, तुम मसलक के आला हज़रत के दुश्मन। ये रजिस्टर हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में। कुरान पढ़िए, कुरान, कुरान ही आपकी तरक्कियात का जीना है, कुरान ही आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। वो कौमें जो अपने मुस्तकबिल की नस्लों को महफूज रखना चाहती हैं, वो उन पर ध्यान देते, ध्यान देते। किसी भी नेता का बच्चा कोई झंडा लेकर के आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और आम पब्लिक को झंडा दे दिया है। सब मरो करो हराम करो, मरो करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, इसी में लगे रहो तुम लोग। हमारे बच्चे तो पढ़ी रहे लंदन में, बाप मिनिस्टर था, दादा मिनिस्टर था, पोता भी मिनिस्टर की तैयारी में है, और तुम घसियारे, तुम्हारा बाप घसियारा, तुम्हारा दादा घसियारा। ये हालात हमारे। अगर नहीं पढ़ोगे दुनिया ऐसे ही आपका इस्तेहसाल करेगी। बरकाती सादात, मारहारा के सादात, उनका ये फरमान है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लोगों, पेट पे पत्थर बांध लेना, मगर बच्चों को इल्म से महरूम मत रखना। दीन का भी इल्म होना चाहिए, दुनिया का भी इल्म होना चाहिए, बच्चों के भी मदरसे होने चाहिए, बच्चियों के मदरसे होने चाहिए। माशाल्लाह एक जामिया उम्मे हबीबा लेबनान भी देखा मैंने, इधर लगा हुआ बोर्ड, शायद इसी इलाके में कहीं है। ये जरूरत क्यों पेश आई है? कुछ कॉलेज और स्कूल में जहां आप समझते हैं कि हमारी गुड़िया, हमारी मुन्नी पढ़ने गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनने गई है, समझ रहे हैं, वो भाग भाग करके कहीं और जाती हैं, और 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी 4-4 टुकड़ों में, कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं झाड़ी में, कहीं कुएं में, कहीं खड्डे में, और कहीं घर के अंदर कुआं खोद के दफन करने के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। ये जरूरत इसलिए पेश आई है कि बच्चियों का भी इदारा हो, जहां पे हमारी बच्चियां कनीज़ाने फातिमा बने, उन्हें एहसास हो कि हम मुस्लिम कौम की एक गैरतमंद बेटी हैं। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि कोई बच्चा मुसलमानों का सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, अब्दुल हमीद दलवाई न बनने पाए, तारिक फतेह जैसा कुत्ता न बनने पाए। और बच्चियों के दायरे इसलिए जरूरी है ताकि कोई मुस्लिम बच्ची तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा न बने। तवज्जो दीजिए अपने घरों पर, पर्दे का माहौल बर्पा कीजिए। चाचा वाला, मसी वाला, मामू वाला, इस्लाम में इन सब से पर्दा है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस्लाम में इस पे चौकड़ी लगाई गई।
इस जंगली कानून को इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ना कोई गर्लफ्रेंड होता है, ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। हम भी रोज चलते हैं ना, रोज कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, देखते हैं स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भ्रमण पे निकलते हैं। भ्रमण पे कोई कुल्लू मनाली जा रहा होता है, कोई कश्मीर जा रहा होता है, 50 आदमी बच्चों का टोला है, कोई आबू रोड घूमने जा रहा है? तो एक एक बोगी में भरे रहते हैं बेटे, छोटे छोटी पैंटे हैं, छोटी छोटी बुशर्ट है दोनों के। जानते क्या देखते हैं? किसी को पता नहीं कि मेरा गुड्डू कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। और ट्रेन में, प्लेन में वो उसका गाल नोच रहा है, वो उसका टॉपर खींच रहा है, वो उसकी पैंट खींच रहा है उतार करके। आप खुश हैं कि मेरी गुड़िया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है। महोदय जी, खबरगिरी कीजिए अपने बच्चियों की और अपने बच्चों की, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें उस वक्त होश आए जब तक तुम्हारे पास कुछ बचाने के लिए ना बचे। इस्लाम के करीब आई, इस्लाम के दामन में पनाह लीजिए, दीन पढ़िए, मदरसों को फरोग दीजिए, बाइज्जत जिंदगी गुजारिए। आज के तकरीबन 8 साल पहले दिल्ली की जामिया मिल्लिया, JNU और कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे और बच्चियां धरने पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक का परमिशन दिया जाए। समलैंगिक का मतलब होता है लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। क्या कहेंगे कौम के उन बेगैरत जजों को? दिल्ली की उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान में समलैंगिक की परमिशन दी जाती है, लड़का लड़के से शादी कर ले और लड़की लड़की से शादी कर ले। कहां बैठे हैं ये कोर्ट में बैठे हुए जज, जिनको इस बात की गरिमा का एहसास नहीं है? उन्होंने क्या घास छीला था पढ़ लिख करके? शादी का मकसद क्या है, रीजन क्या है? चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, शादी का एक ही रीजन है, बच्चे पैदा हो, नस्लें फरोग पाएं, हमारी नस्ल की अफजाइश हो। ये मकसद शादी का है। लड़का लड़की से शादी, लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी, तो कौन सी नस्ल मार से बचेगी? मैं पागलों की बात नहीं करता हूं, घसियारों की बात नहीं करता हूं, हाई कोर्ट में बैठ करके फैसला देने वाले गधे जजों की बात करता हूं, जजों की, जिन्होंने फैसले सुनाए 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले। तो सिर्फ स्कूल में डाल करके अपने बच्चियों को मुतमईन न हो जाएं, उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखा कीजिए, उनके मोबाइल की स्क्रीन चेक किया कीजिए, उनकी चैटिंग का जायजा लिया कीजिए, अचानक स्कूल पहुंच जाया कीजिए, स्कूल की कैंटीन में जाया कीजिए, हैं, ताकि पता चले रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रहे हैं आपकी औलादें। यही होता है, पहले आइसक्रीम खिलाई जाती है, फिर गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, और फिर बिरयानी खिलाई जाती है होटलों पर जाके, हाँ, और फिर उसके बाद मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जाती है। लगे बुरा तो लगता रहे यार, अगले साल मुझे नहीं आना है आपके, मुझे इस बात का कोई शौक नहीं चल रहा था, मैं फिर आऊंगा आपके यहाँ तकरीर करने के लिए, लेकिन आया हूं तो जो मेरी जिम्मेदारी है बता के जाऊंगा मैं आपको। इस्लाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया, बंदो सुनो सुनो, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है, रब ने इस कलम की कसम उठाई, दम है इस कलम में। जब भी जज सिर्फ कलम ही चलाता है, वकील कलम ही चलाता है, CID कलम ही चलाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कलम चलाता है, खुफिया विभाग कलम चलाता है, और जिंदगियां तबाही के दहाने पे डाल देता है। मगर इस्लाम ने कलम की कसम उठाई, रब ने
इसलिए कि इस कलम से कोई गुनाह का काम सरजद ना हो, इस कलम से हमेशा अच्छी बात लिखी जाए, इस कलम से दुनिया को जमीन से उठा के आसमान पे बिठाने का काम लिखा जाए, इस कलम से दुनिया के इंसानों के मुहज्जब बनने की तहरीर लिखी जाए। इसलिए इस कलम का मकाम है। पढ़िए कुरान का साथ। अल्लाह का सबसे पहला मैसेज हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह पहली बार अपने बंदों से मुखातब हुआ, अपने नबी के तवस्सुत से गारे हिरा में जिब्रील पहला मैसेज अल्लाह की तरफ से लेके आए, तो जानते हो मैसेज क्या था? क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएशन का, पढ़ने का, लिखने का, ज्ञान का, साक्षरता का। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहला मैसेज है, पहला मैसेज है पढ़ने का। जिस कौम के धार्मिक पुस्तक का, मजहबी किताब का नुज़ूल बहैसियत नुज़ूल हो रहा हो और पहला मैसेज पढ़ने लिखने का हो, वो कौम मुल्के हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट से भी निचले तबके में आती है। जिस दौर में पोप और चर्च के पादरियों ने यह फैसला सुनाया था, इंजील मुकद्दस किताब है, इसे कोई औरत लड़की छू नहीं सकती, इसलिए कि औरत सरापा नापाक होती है, नापाक होती है, नापाक होती है। अगर औरत ने इंजील छू लिया तो इंजील नापाक हो जाएगा। जिस जमाने में पोप और पादरियों ने ये फैसले सुनाए, उसी जमाने में करतबा के जामा मस्जिद के महल्ले में 174 बच्चियों ने तकरीबन 2000 से ज्यादा कलमी नुस्खा कुरान का लिखकर कौम को दिया। दुनिया कहती मुसलमानों ने, इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया है, जालिमों ने जुल्म की तहरीर अलग बना दी, तस्वीरें बदल दी हैं। जिन्होंने औरतों को नापाक लिखा और चर्च के पादरियों ने फतवे दिए, वो हमें सबक सिखाते हैं कि मुसलमानों ने औरतों को हुकूक नहीं दिए। वो मकाम औरत का है। अगर औरत अम्मा आयशा है तो पूरी दुनिया के मोमिनों की मां, औरत खदीजा है पूरी दुनिया के मोमिनों की मां, औरत फातिमा है तो रुतबा इतना बड़ा है कि वो जन्नती औरतों की सरदार है। औरत आसिया और मरियम है तो रुतबा इतना बड़ा है कि वक्त के पैगंबर ईसा की मां है, बिन बाप के बेटे ईसा की मां मरियम। ये रुतबे औरतों के। इस्लाम ने तालीम पर बहुत ध्यान दिया है। बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमतें भी थोड़ा मेहनत करती हैं, दीवारों पे नारे लिखवाती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। तुम आज जागे हो, इस्लाम के पैगंबर ने उस वक्त पढ़ाया था। अजिल्ले सहाबा के बाद जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो अम्मा आयशा की दहलीज पे आकर के कशकोले गदाई लेके सवाल का तस्किया किया गया। ये रुतबा इस्लाम ने औरतों को बहुत पहले दिया है। तीन बज गए हैं, गोया 35 मिनट की मेरी तकरीर हो चुकी है। थोड़ी देर और बोल दें, आपकी इजाजत हो तो। मेरे पास लतीफा नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं। जिसका खरमने उम्मीद ही जल के खाकिस्तर हो गया, वो क्या हंसाएगा। जिस कौम का बैतुल मक़दिस 90 साल से गैरों के कब्जे में हो, क्या हंसाएगा। जिस कौम की बच्चियां और जवान और बूढ़ी औरतें बैतुल मक़दिस के सहन में रोज गोलियों का निशाना बनती हूं, वो कौम को क्या हंसाएगा। जिस कौम के लोगों का हाल इजराइल की सरजमीन पर जहन्नम जैसा, वो क्या हंसाएगा।
जिस कौम के तकरीबन 10 लाख यतीम बच्चे मुल्क के शाम के तुर्की में पलते हैं, वो क्या हंसाएगा आपको? जिस कौम के अंदर इराक की सरजमीन लहू लहान करके तबाह बर्बाद कर दी गई, वो क्या हंसाएगा? जिस कौम का ये हाल हो कि कश्मीर जल रहा है 2500 साल से, वो क्या हंसाएगा? जिस कौम के जेल में 70% मुस्लिम बच्चे जेल में है, वो क्या हंसाएगा? हंसिए आप। जिस कौम की औरतें बुर्का पहन करके हर सिग्नल पर भीख मांगती हुई, वो क्या हंसाएगा? जिस कौम के ये हालात हैं कि वो अपने मजहब तक को नहीं जानती, जो कौम, उसे हंसाया जाए? शुगर के मरीजों को थम्सअप पिलाऊं, मैरिंडा पिलाऊं, माजा पिलाऊं, बर्फी खिलाऊं, हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी खिलाई जाए? ये मुझे नहीं आता है। हम नहीं छोड़ेंगे बात बरमला कहना, हां नहीं शियार अपना दर्द को दवा कहना। हमें एंटीबायोटिक दवा देनी नहीं आती है, जहां जख्म है उसी की सफाई करके मरहम लगाना हमारा काम है, ताकि मर्ज जल्दी ठीक हो। पूरे मुल्क में तन्हा इस नौइयत का मैं अकेला मुकर्रिर हूं। बहुत सारे मौलवी भी बहुत घबराते हैं मुझसे, और पीरों की भी हवा टाइट रहती है, और शायरों की पुंगी बजी रहती है बेटों की। एक एक शायर एक एक शेर 10-10 मरतबा पढ़ता है, तुम्हारे कान पे बोझ नहीं लगता? वक्त कितना कीमती है, कौम मुस्लिम के पास इस बात का एहसास मर गया है। बॉम्बे जैसी सरजमीन पर आदमी को चाय पिलाने की फुर्सत, जब कभी जाके देखिए आपको ये रिश्तेदार वहां रहता हो ना, कितनी जल्दी आपको चाय पिला के फुर्सत ले लेता है। वो यहाँ जाना है, वहां जाना, वहां जाना, ट्रेन पकड़ना छूट जाएगी, ये नुकसान होगा। क्या वक्त के कीमती होने का एहसास खत्म हो गया? अगर आपने 70 साल की उम्र तक नमाज के ढंग और तरीके नहीं सीखे, तो क्या मरने के बाद जब मुनकर नकीर आएंगे कब्र में तुम्हें नमाज का ढंग सिखाने के लिए? इस इंतजार में आप हैं। क्या ये कह के आप छुट्टी पा जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे तो नमाज नहीं आती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, मुझे रोजा रखने का सलीका नहीं पता था इसलिए रोजे हमने नहीं रखे? क्या ये कह के आपको छुट्टी मिल जाएगी? अल्लाह ने आप खेत जोतने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया, धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया महोदय जी। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनो, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो, और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता रोजी हम तुम्हें देंगे, परहेजगार बंदा, परहेजगार बन जा, मेरा तकवा पैदा कर ले, मेरा डर पैदा कर ले। इसलिए जब नमाज, पहली बात तो हमारा मुसलमान नमाज पढ़ने कम ही जाता है। ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या? ताजिया बाबा हैं, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, गागर है, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, इधर शाह एक कव्वाल है, इधर एक कव्वाला है। सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं, और हमारी कौम पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, दोबारा इरशाद। और एक को मरतबा अगर कव्वाला नाम लेने उस पगलाए हुए सेठवा का ना, तो वो और नाच के घूमता, क्या नाम ले लिया मुहतरमा ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं, बाउंसर नहीं फेंकना मुझे आता। जिन हालात से हम दो चार हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं।
अगर तुम किसी मजार पर एक बार भी जिंदगी में ना जाओ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमसे तुम फला मजार पे क्यों नहीं गए। तुमने जिंदगी में एक बार फातिहा नहीं दिलाई, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई। तुम किसी से मुरीद थे कि नहीं थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम किससे मुरीद थे। अल्लाह ये जरूर पूछेगा रोज़े महशर कि जा गुदास बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत। सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम के फरमान आली शान का मफहूम सुनिए। आका फरमाते हैं जब तक बंदा